नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार। आपका YouTube चैनल फ्यूचर स्टार्ट में आपका स्वागत है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर लीजिए और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए जिससे उनको भी फ़ायदा हो। आज मैं आप लोगों के सामने फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी रसप्रिया लेकर आया हूँ। यह यूपी असिस्टेंट के सिलेबस में लगा हुआ है। इसमें मैंने हर एक बिंदु पर चर्चा किया है। रसप्रिया कहानी की हर एक घटना के बारे में वर्णन किया है, हर एक पात्र के बारे में उसके चरित्र चित्रण को बताया है और हर एक पंक्ति के बारे में मैंने इसमें बताया है, जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी है। चलो रसप्रिया कहानी पे चलते हैं। कहानी पर जाने से पहले मैं फणीश्वर नाथ रेणु के बारे में संक्षिप्त विवरण बता दूं, जिससे कि आपको जानकारी मिलना भी जरूरी है। चलते हैं दोस्त। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 के औराही हिगना गांव, जिला पूर्णिमा, बिहार में हुआ था। ठीक है दोस्तों। इन्होंने दमनकारी और शोषण के विरुद्ध आजीवन संघर्ष, राजनीतिक में सक्रिय हिस्सेदारी, 1942 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख सेनानी की भूमिका निभाई। उन्होंने क्या किया? 1950 में नेपाली जनता के राणाशाही के दमन और अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए वहां सशक्त क्रांतिकारी और राजनीतिक सक्रिय योगदान भी दिया। 1952 से 53 एक साल वो रोगग्रस्त रहे। जेपी के साथ पुलिस दमन का शिकार हुए और जेल भी गए हैं। ये जेल भी जा चुके हैं। सत्ता दमन के चक्कर के विरोध में पद्मश्री भी लौटा दिया इन्होंने। 11 अप्रैल 1977 को क्या हुआ? इनकी मृत्यु हो गई दोस्तों। ठीक है। अब रसप्रिया कहानी पर आते हैं। रसप्रिया कहानी में पहले पात्रों पे हम चर्चा करेंगे। किस पे चर्चा करेंगे? पात्रों पर मित्र। ठीक है। शुरुआत होती है चरवाहा। चरवाहा जिस तरीके से आया है पात्र, उसी तरीके से मैंने लिख भी दिया। इसमें चरवाहा है मोहना, जो बैल चराता है, 10-12 साल का लड़का है। पंचकोरी मृदंगिया है, बूढ़ा व्यक्ति है, 15 साल से मृदंग लटका के गांव-गांव घूमा फिरता है। कहा जाता है ये वैद्य भी है। मूलगेन सीखने गया था, लेकिन ये मृदंगिया सीख लिया अपने गुरु से। ये क्या है, 2 साल बाद कहाँ तक कमलपुर आ रहा था। ये घटना तभी से शुरुआत होती है। नंद बाबू कहाँ के रहने वाले हैं? कमलपुर के रहने वाले हैं। शोभा मिसिर का छोटा लड़का का वर्णन है। करमू जो है एक जमींदार है, इसी के खेत में मोहना का बैल चला जाता है तो मोहना को मार लगती है, उसका वर्णन है। सोनमा मृदंगिया का चेला है जो अभिनय करता है। रमपतिया क्या है? मृदंगिया से प्रेम करता है, जोधन गुरु की बेटी है और बाल विधवा भी है। सामदेव झा भी इसमें एक पात्र है। गिरधर पट्टी ये भी है। अजोदास मोहना के पिता हैं, मतलब कि रमपतिया के पति हैं। डॉक्टर बाबू फारबिसनगंज में रहने वाला व्यक्ति है। और जोगेंद्र झा एक बार विद्यापति के 12 पदों की एक पुस्तिका छपाई थी, मेले में खूब बिक्री हुई थी। इसकी पोथी का नाम क्या है? रसप्रिया। ठीक है दोस्तों। इसमें कुछ गांवों का वर्णन है या जगहों का। प्रमाणपुर का वर्णन है, कमलपुर का वर्णन है, फारबिसनगंज का गुलाब बाग मेले का वर्णन है और सहरसा का वर्णन है। ठीक है दोस्तों। अब आगे चलते हैं। कथा की जब हम बात करते हैं तो कथा की शुरुआत होती है। धूल में पड़े कीमती पत्थर को देखकर जोहरी की आंखों में एक नई झलक झिलमिला गई। अपरूप रूप, यहाँ से शुरुआत होती है कहानी के। चरवाहा मोहना छोरे को देखते ही पंचकोरी मृदंगिया के मुंह से निकल पड़ा। अपरूप रूप मतलब कि मोहना जो है उसका रूप देख के बहुत ही अति सुंदर था, जो एक मतलब कि अभिनय के लिए जिस तरीके से नाच के लिए जरूरी होता है उसी तरीके से उसका रूप था। मोहना ने मुस्कुरा कर पूछा, तुम्हारी उंगली तो रसप्रिया बजाते टेढ़ी हुई थी, क्योंकि इसकी माँ ने उसको बता दिया था कि वह जिससे प्रेम करती थी उसकी उंगली टेढ़ी हो जाती है रसप्रिया बजाने से। बूढ़े मृदंगिया ने एक बार ब्राह्मण के लड़के को बेटा बोल दिया था तो उसे खूब मार पड़ी थी। इस घटना को प्रमाणपुर की है। ये घटना कहाँ के? प्रमाणपुर का जगह आ गया ना।
वही आगे देखते हैं। मृदंगिया को ब्राह्मण के लड़के को बेटा कहने पर मार लगी, तो वो बोलता है तुम लोगों को बाप ही बोलूंगा। जब इसको ब्राह्मण के लड़के को किसने बेटा बोल दिया तो इसको मार लगी, तो ये क्या कहता है, अब मैं आप लोगों को बाप ही बोलूंगा, मृदंगिया कहता है। ये घटना कितना बड़ा व्यंग्य दिखाता है कि अगर आप किसी को बेटा भी कहते हो तो मार लग जाती है। उस समय की जातिवाद का वर्णन है। मृदंगिया कमलपुर के बाबू के यहाँ जा रहा है। कहानी की जो शुरुआत है यही है और वो कमलपुर का उसी रास्ते का वर्णन है। कमलपुर के नंद बाबू, कमलपुर में किसके घर जा रहे हैं, नंद बाबू के घर। मृदंगिया 2 साल बाद कमलपुर आया है। कहानी यही है, 2 साल बाद। आज सुबह मिस्र के छोटे लड़के ने साफ साफ कह दिया, तुम जी रहे हो या थेतराई कर रहे हो मृदंगिया। मैं ये मृदंगिया को कहते हैं कि तुम जी रहे हो या मतलब कि जीवन बेकार कर रहे हो। वही चीज जो मैंने ऊपर आपको बताया है, वही सब चीजें हैं। 15 साल से वह गले में मृदंग लटका कर गांव गांव घूमता है, भीख मांगता है। दाहिने हाथ की उंगली टेढ़ी है, मृदंग पर बैठती नहीं है। ठीक है दोस्तों, मृदंग बजाते समय विद्यापति की पदावली गाने की वह चेष्टा अवश्य करेगा। मृदंग बजाते समय शादी, विवाह, यज्ञ, उपनयन, मुंडन, छेदन आदि शुभ कार्यों में विद्यापति मंडली की बुलाहट होती थी। उस समय विद्यापति की मंडली की खूब चलती थी। पंचकोड़ी मृदंगिया अध पागल है। गांव के बड़े बूढ़े कहते हैं, अरे पंचकोड़ी मृदंगिया का भी एक जमाना था। मतलब कि उस समय मृदंगिया का एक जमाना था। मोहना कहता है, रसप्रिया गाओ न मृदंगिया। ठीक है, क्योंकि उसको पता था कि ये मृदंग रसप्रिया भी गाता है। मोहना बैल चढ़ाता है। दोनों बैलों को हरे हरे मतलब कि उसके खेत में जो चला जाता है तो उसको पिटाई लगता है कर्म के द्वारा, तो वही उसका खेत के बारे में। विद्यापति नाच वाले रसप्रिया गाते थे। विद्यापत नाच वाले ही क्या, कौन गाते थे, रसप्रिया। विद्यापत नाच वाले रसप्रिया गाते थे। सहरसा के जोगेंद्र झा ने एक बार विद्यापति के 12 पदों की पुस्तिका छपाई। मेले में खूब इसकी बिक्री हुई है। पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट लाइन है, आप लोग नोट कर लीजिएगा दोस्तों। विद्यापत नाच वालों ने गा गा कर जनप्रिया बना दिया था रसप्रिया को। जनप्रिया मतलब जन की प्रिय बना दिया था रसप्रिया को। विद्यापत मतलब कि विद्यापति के पद वालों ने रसप्रिया को जनपद बना दिया था। वर्षा होने पर गाने लगते थे बिरहा, चाचर, लगनी। जब वर्षा होती थी क्या क्या गाया जाता था, बिरहा, चाचर, लगनी, ये तीनों चीजें गाई जाती थी। रिमझिम वर्षा के 12 मासा, चिलचिलाती धूप के बिरहा और चाचर और लगनी। उसी के कुछ उदाहरण, हारे हाल जोते हल बहा भैया रे, खुरपी रे चलाबे मजदूर, यही पंथे धनी मोरा रे रुसली। ये सब आप याद कर लीजिएगा, नोट भी कर लीजिएगा। मृदंगिया की झोली, आम, मतलब मृदंगिया की झोली में क्या है, आम और मूढ़ी है दोस्तों। मोहना जैसे सुंदर, देखो मैंने बताया था ना, मोहना जैसे सुंदर सुशील लड़कों की खोज में उसकी जिंदगी की अधिकांश दिन बीतते। किसके, मृदंगिया की, क्योंकि मोहना क्या है, अभिनय के लिए एकदम ही परफेक्ट लड़का था। मैथिली ब्राह्मणों कायस्थ और राजपूतों के यहाँ क्या था, विद्यापत वालों की खूब इज्जत होती थी। विद्यापति के पद गाने वालों के ब्राह्मण, कायस्थ और राजपूतों के यहाँ खूब इज्जत होती थी। अपनी बोली मिथिलाम में नटुआ के मुंह में जन्म अवधि हम रूप निहारल सुनकर निहाल हो जाते थे लोग। ये गाना सुनकर लोग बहुत खुशी होते थे। दर्शकों में लड़का के साथ सज्जा में उतारने की फुसफुसाहट में लोग क्या कहते थे, जो लड़का, जो दर्शक है, जो अभिनय करने आया है, उसके रूप को देख के कई लोग कहते थे ठीक वो ब्राह्मणी की तरह लग रहा है, मधुकांत ठाकुर की बेटी की तरह लग रहा है, न छोटी चंपा जैसी सूरत है। ये 3 रूप का वर्णन किया गया। ये पूछा जा सकता है कि किसका वर्णन नहीं किया गया है। पंचकोड़ी मुलगेना भी था और मृदंगिया, मैंने पहले ही बता दिया है। किशन कन्हैया भी नाचते थे। नाच तो एक गुण है, मतलब कि नाच के बारे में क्या कहते हैं, ये तो एक कृष्ण भगवान भी गाते थे, यह एक गुण है। एक बार लड़के भी
चोरी भी करनी पड़ी थी। मतलब कि मृदंगिया को, पंचकोरी मृदंगिया को एक बार अभिनय के लिए लड़की की भी चोरी करनी पड़ी थी। मृदंगिया क्या था? वैद्य भी है। मैंने पहले बता दिया, एक झुंड बच्चों का बाप धीरे धीरे पारिवारिक डॉक्टर की योग्यता हासिल कर लेता है। अगर किसी घर में बच्चे ज़्यादा है तो उसके पिताजी क्या है, एक समय बाद डॉक्टर भी बन जाता है, क्योंकि उसकी मतलब कि बार बार बीमार पड़ने से वो उसके बारे में कुछ ना कुछ उसको ज्ञान हो ही जाता है। मृदंगिया अपने साथ नमक, सूल्यमानी, चानमार, पाचन और कुनेन की गोली हमेशा रखता है। मोहना को तिल्ली बढ़ गई, इसीलिए गर्म पानी पीने के लिए कहता है मृदंगिया। फारबिसनगंज के डॉक्टर के बाद में मैंने बता दिया था। रमपतिया भी कहती है कि डाइन की बाण मार दिया है, उंगली टेढ़ी होगी। किसकी? रसप्रिया की। मृदंगिया को करेला कहने से चिढ़ता है। कहा जा सकता है कि मृदंगिया क्या कहने से चिढ़ता है, तो वो करेला कहने से चिढ़ता है। ठीक है दोस्तों, जाते जाते मोहना डंक मार गया। उसके अधिकांश शिष्यों ने ऐसा ही व्यवहार किया है उसके साथ। मतलब कि मृदंगिया के साथ अधिकतर शिष्य उनके कैसे थे कि अंत में कुछ न कुछ बोल के ही चला जाता था। कभी कोई गाली तो कभी कुछ। जैसे मृदंगिया को सुना गाली ही दी थी, गुरुगिरी करता है छोटा। रमपतिया जोधन गुरु की बेटी है। कौन है रमपतिया? जोधन गुरु की बेटी है। ठीक है दोस्तों, बाल विधवा रमपतिया पर्दों का अर्थ समझने लगी थी। ठीक है दोस्तों, नव अनुरागी राधा की नहीं नाइन लगी थी। मृदंगिया मूलगेनी सीखने गया था, लेकिन गुरु ने मृदंग थमा दी। मतलब मृदंग सीख गया। गुरु की से मृदंगिया की जात छुपाई थी। किसने? मृदंगिया। पंचकोरी मृदंगिया ने गुरु से, अपनी जोधन गुरु से जात भी छिपाई थी। रमपतिया से झूठ से प्रेम करता था मृदंगिया। जब वह शादी की बात आई तो मृदंगी वहां से भाग गया। ये कहानी में बताया गया है। गुरु की मृत्यु के बाद रमपतिया गुलाब बाग के मेले में भेंट हुआ था मृदंगे को। गुलाब बाग का मैंने वर्णन करा था, तो वो कहाँ, ये यहाँ पे भेंट हुआ था मृदंगिया को रमपतिया से। पंचकोरी को रमपतिया पांचू कहकर बुलाती थी। अब ये भी कह सकते हैं पांचू कहकर किसको बुलाई जाती थी, तो वो मृदंगिया को ही कहकर। रसप्रिया की पदावली है एक, वो देखो दोस्तों, रसप्रिया की पदावली। नव मृंदवन नव नव तरुगन नव नव विकसित फूल। मोहना गा रहा है ये जी। नदी बहन नए नए आहो पली बहे ताहिती। मतलब कि ये एक मोहना गा रहा है ये। ठीक है दोस्तों, मोहना कमलपुर के नंद बाबू के यहाँ नौकरी करता है। किसके? कमलपुर में नंद बाबू के यहाँ मृदंगिया भी जा रहा था और उसी के यहाँ पे मोहना काम करता है, क्योंकि नंद बाबू जमींदार है। मोहना ने बताया उसका घर सहरसा में है। मोहना का घर तीसरे साल सारा गांव कोसी मैया के पेट में चला गया था। उसकी माँ उसे लेकर ममहर आ गई, मतलब कमलपुर आ गई थी, क्योंकि उसका घर कहाँ पे है? मोहना का घर सहरसा है। उसके पिताजी का घर सहरसा था, लेकिन वो अब कमलपुर में आके रहती है अपने मामा का घर। ठीक है दोस्तों, सामधेय झा के यहाँ जनेऊ में तुमने गिरधर पट्टी मंडली वालों का मृदंग छीन लिया था, बैताल बजा रहा है, ठीक है ना? मोहना ने मृदंगिया से कहा। अजोदास मोहना के पिता हैं। वर्णन आ गया ना। मृदंगिया के पास 10 के 4 नोट थे। कितने नोट थे? 4। 40 रुपये देकर कहा फारबिसनगंज के डॉक्टर को बढ़िया से दवा करवा लेना। जब मृदंगिया को पता चलता है कि यह मोहना जो है रमपतिया का बेटा है, तो उसको 40 रुपये दे देता और कहता है कि जाके तुम फारबिसनगंज के डॉक्टर से तुम अपना इलाज करवा लेना, और उसको 40 रुपये दे देता है और कहता है कि तुम्हारी तिल्लिया होगी, तुम गर्म पानी भी पियो। ठीक है दोस्तों, मृदंगिया ने कहा अब मैं पदावली नहीं, रसप्रिया नहीं, निर्गुण गाऊंगा। वो प्रण लेता है कि अब मैं ये दोनों नहीं गा के अब निर्गुण गाऊंगा, क्योंकि कबीर के ही छत्र छाया पर चलने की बात सोचता है। अरे चलू मन ससुरा जाए हो रामा की आहो रामा नहरी की अगिया लागे बरे। निर्गुणिया गाता है कौन? मृदंगिया गाता है। ठीक है दोस्तों,
ये आप नोट कर सकते हो जितने गाना है। ये पूछा जा सकता है कि किस कहानी से लिया गया है। फारबिसनगंज के डॉक्टर को देकर बढ़िया दवा ले लेना, ये कौन कहता है? पैसा देता है और ले लेने की बात करता है। और अजीब है माँ, जब गुस्साई तो बाघिन की तरह, किसके लिखा? और जब खुश होती है तो गाय की तरह हुकारती जाएगी और छाती से लगा लेगी। ठीक है दोस्तों, यही कहानी की समाप्त होती है। ये मोहना कहता है अपनी माँ के लिए। अगर आपको कहानी के सार, घटनाक्रम और इसकी कुछ पंक्तियाँ अगर अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करके हमें प्रोत्साहन ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।